हेलो दोस्तों, तो आप सभी को स्वागत है हमारे इस चैनल भारत इनसाइट ऑफिशियल पे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का जो ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है उसको। तो देखिए, ये जो त्रिकोणमिति है उसको क्लास 10th में 4 भागों में बांटा है, ठीक है। तो 4 भागों में इस प्रकार बांटा है कि ताकि जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में आसानी से वो पढ़ सके और अच्छे मार्क्स वो ला सके। देखिए, और यहाँ पर जो एक्सरसाइज 8.1 है और 8.2 है, 8.3, 8.4, यही 4 पार्ट होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम 8.1 देखते हैं, 8.1 को बनाते हैं, उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा भूमिका से। कहाँ से आएगा? तो 8.1 से आएगा कहाँ? भूमिका से। भूमिका से आएगा, ठीक है। और जो 8.2 है वो 8.2 में आएगा कहाँ से? तो त्रिकोणमिति अनुपात, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से आएगा, त्रिकोणमिति अनुपात। और जो 8.3 है वो उसमें आएगा, जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है कुछ विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात, ये पढ़ना। और 8.4 है, इसमें हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति सर्वसम्मिति, त्रिकोणमिति सर्वसम्मिका। ये पढ़ना है। यही जो अगर हम 4 वो पढ़ लेते हैं, भूमिका पढ़ लेते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ लेते हैं, कुछ विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ लेते हैं और फिर त्रिकोणमिति सर्वसम्मिका पढ़ लेते हैं, तो ये जो चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या होगा? तो कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग सीरियल से क्या करेंगे कि चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। क्या करेंगे? तो कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हम प्रतिदिन क्लास 10th का पूरा जितना भी मैथ है, क्लास 10th का जो कंसेप्ट है वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे, ठीक, इसी चैनल पे। तो देखिए, हम अभी यहाँ तक पढ़े हैं, इसके बाद हम लोग और आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो भूमिका पढ़ते हैं। 1 नंबर यहाँ लिखते हैं और यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग क्या? तो भूमिका। देखिए, भूमिका में हम क्या जानेंगे? तो त्रिकोणमिति का इतिहास जानेंगे। क्या जानेंगे? तो त्रिकोणमिति का इतिहास जानेंगे। तो देखिए, हम एक सिंपल भाषा में बताते हैं कि त्रिकोणमिति है क्या। तो देखिए, यहाँ पर लिखते हैं त्रिकोणमिति। क्या लिखेंगे? त्रिकोणमिति। ये लिखा हुआ है शब्द त्रिकोणमिति। तो देखिए, अगर इसको आप तोड़िएगा तो टूटेगा त्रिकोणमिति। इन त्रि का अर्थ होता है 3, कोण का अर्थ होता है कोण और मिति का अर्थ होता है मापना। जैसे हम तोड़ के लिखते हैं यहाँ पर त्रि को अगर हम तोड़ देते हैं तो ये टूटेगा क्या में? तो त्रि में। त्रि। अगर हम कोण को तोड़ते हैं, कोण को, तो ये टूटेगा क्या में? कोण में। और जो मिति है वो टूटेगा क्या में? तो ये टूटेगा माप में। यानी इसको अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए, क्या देखा जाए? तो इसको अगर हम शाब्दिक अर्थ देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं शाब्दिक अर्थ अगर देखेंगे, शाब्दिक अर्थ अगर देखेंगे, ये होगा, क्या होगा? 3 कोणों की माप। क्या होगा? 3 कोणों की माप, यही होगा। देखिए,
इसको हम अगर तोड़ के लिखते हैं कि कौन शब्द अगर बोलेगा कि त्रिकोणमिति जो है किन किन शब्दों से मेल से बना है और कहाँ के शब्द है ये, तो हम बोलेंगे त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है। और तीन जो शब्द है वो तीन शब्द कहाँ के हैं, तो ये ग्रीक शब्द है। क्या है, तो ये ग्रीक शब्द है, ग्रीक शब्द है। ठीक है, तो देखिए इसका जो पूर्ण अर्थ निकला तीन कोणों की माप। अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं उसमें तीन वो कोण दे देते हैं तो किस एंगल का होगा, मतलब किसका निर्माण होगा, तो आप बताइएगा कि त्रिभुज का निर्माण होगा। जैसे यहाँ पर हम बना लेते हैं, तीन कोण बनाते हैं, तीन कोण मान लेते हैं, ये बनाए और ये बनाए। ठीक, तीन कोण तो बना यहाँ पर, एक ई कोण है, एक ई कोण है, एक ई कोण। ठीक, लेकिन यहाँ बोला है इसका शाब्दिक अर्थ होता है तीन कोणों की माप। ठीक, लेकिन हम त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे केवल और केवल, त्रिकोणमिति में केवल और केवल क्या पढ़ेंगे, तो समकोण त्रिभुज के पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, तो समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ तक इसका तो थोड़ा सा अर्थ रहा कि कैसे इसका जन्म हुआ, थोड़ा सा बता देते हैं कि इसको उत्पत्ति कौन कौन शब्द से हुआ और इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इसका पढ़ने समकोण त्रिभुज है। क्या है, तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं त्रिकोणमिति का इतिहास के बारे में। ठीक है, इतिहास जब हम देखेंगे त्रिकोणमिति का, तो इसका जो जनक है, इसका जो त्रिकोणमिति का जो जनक है, जनक वो कौन है, तो जनक जो है हिप्पार्कस है। कौन है, तो हिप्पार्कस, हिप्पार्कस। ठीक, अब देखिए जो जनक तो हिप्पार्कस है, लेकिन इनके पहले भी प्रथम बार खोजकर्ता जो माना जाता है वो माना जाता है, जैसे यहाँ पर प्रथम खोजकर्ता, प्रथम खोजकर्ता ग्रीक के लोग। कौन, तो ग्रीक के लोग, ग्रीक एवं बेबीलोन जो वासी थे वो किए थे। जनक हिप्पार्कस है, लेकिन प्रथम जो खोज किए थे वो ग्रीक के लोग एवं बेबीलोन वासियों ने किए थे। ठीक है, तो खोज किए क्यों, ये भी सवाल उठता है। तो खोज किया गया था ताकि हम लिख देते हैं इसका उपयोग प्राचीन काल में उपयोग किया था। प्राचीन उपयोग क्या पड़ा कि इनको त्रिकोणमिति का खोज करना पड़ा। तो हम बताते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर अभी आदमी रह रहे हैं। ठीक, आदमी रह रहे हैं और यहाँ पर सूरज उगा हुआ है। ठीक, अब जो सूरज उगा हुआ है वो 12 बजे के टाइम में उगा हुआ था। ठीक, जब 12 बजता है तो उस समय जो सूरज होता है वो माथा के सोझा ऊपर होता है, मतलब ऊपर जब लंबवत होता है। ठीक, मान लेते हैं कि सोझा मतलब यहाँ पर लंबवत खड़ा है सूरज। ठीक, और एक व्यक्ति यहाँ पर मान लेते हैं पेड़ है। क्या है, यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर व्यक्ति है, यहाँ पर व्यक्ति है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर सूर्य है। ठीक, यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर व्यक्ति, यहाँ पर पेड़। ठीक, और जो सूर्य है उसका जो परछाई बन रहा है वो पेड़ के पास बन रहा है। कहाँ बन रहा है, तो पेड़ के पास। तो सोचा, दिमाग लगाया व्यक्ति कि जो पेड़ है वहाँ से मेरा दूरी और पेड़ की दूरी कितनी दूरी पर है। ठीक है, उसी के कारण यहाँ पर इसका खोज किया गया ताकि हम एक जगह से दूसरे जगह के बीच की दूरी आसानी से माप सकें। ठीक है, तो देखिए इसका हम उपयोग लिखते हैं। इसका उपयोग क्या लिखेंगे, तो इसका उपयोग लिखेंगे कि पहाड़ और
नदी नदी सूर्य सूर्य पहाड़ नदी सूर्य मकान की ऊंचाई की ऊंचाई ऊंचाई ज्ञात करने में इसका उपयोग होता था। ठीक, इसका उपयोग कहाँ होता था प्राचीन काल में? तो पहाड़ नदी सूर्य मकान की ऊंचाई को ज्ञात करने में किया जाता था। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि आधुनिक युग में इसका उपयोग क्या क्या हो रहा है, किस चीज़ में इसका उपयोग हो रहा है आधुनिक में। आधुनिक आधुनिक में आधुनिक उपयोग आधुनिक उपयोग आधुनिक उपयोग जो हो रहा है, इसका उपयोग हो रहा है इंजीनियरिंग में। क्या हो रहा है? तो इंजीनियरिंग में हो रहा है इसका उपयोग। ठीक है, कहाँ हो रहा है? इंजीनियरिंग में इसका उपयोग हो रहा है। हम लोग को पढ़ाया जा रहा है ताकि हम आगे चलकर बड़े से बड़ी दूरियां, जैसे सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी एग्जैक्ट मालूम कर सके कि कितनी दूर है। उसी के कारण हमें पढ़ाया जा रहा है त्रिकोणमिति, ताकि हम अच्छे से कोई भी बीच की दूरी माप सके। ठीक है, तो